अब हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली 3 थ्योरेटिकल अप्रोच है लीडरशिप के। पहला है थ्रेड थ्योरी, दूसरा है सिचुएशनल थ्योरी और तीसरा है बिहेवियरल थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्रेड थ्योरी में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है, थ्रेड थ्योरी क्या क्या बताता है कि थ्रेड थ्योरी के अनुसार लीडर में कुछ खास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसे पैदा होने के साथ मिली होती हैं। तो वो जो क्वालिटीज है उनमें सबसे पहला इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है। लीडर्स का इंटेलिजेंस लेवल अपने फॉलोअर्स से काफी हाई होना चाहिए। ये ट्रेड थ्योरी का इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल कहता है कि लीडर का इंटेलिजेंस का लेवल अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, अब सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे काफी हाई होना चाहिए। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? कोई भी चीज को साइंटिफिकली सोचना, उसका एनालाइज करना एक्यूरेटली और उसको क्लियरली इंटरप्रेट करना लोगों को कि किस तरह से वो चीज काम कर रही है, ठीक है ना। भले साइकोलॉजिस्ट लोग का मानना है कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम से इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करा जा सकता है, वो तो खैर अलग चीज है। बट जनरली कहा जाता है कि लीडर्स जो होते हैं वो मेड नहीं होते हैं, दे आर बॉर्न। लीडर्स आर बॉर्न, नॉट मेड, ठीक है। नेक्स्ट है जो फीचर्स है वो फिजिकल फीचर्स। नेक्स्ट जो ट्रेड था वो था फिजिकल फीचर। तो किसी व्यक्ति का फिजिकल फीचर उसका पर्सनैलिटी बताता है, मतलब उस व्यक्ति का हाइट, उस व्यक्ति का वेट, उस व्यक्ति का हेल्थ, उसका अपीयरेंस, ये सब उस व्यक्ति का पर्सनैलिटी बताता है। तो इसलिए लीडरशिप के लिए एक अच्छा फिजिकल फीचर्स होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ है कि एक सक्सेसफुल लीडर होने के लिए एक व्यक्ति में इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब उसे अपने गुस्से पर काबू करने आना चाहिए, उसको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। उसके अलावा उसमें इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि वो सेल्फ मोटिवेट रहे और दूसरों को भी मोटिवेट करे। और उसका टेक्निकल स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स की मदद कर सके। हाँ, तो इस थ्योरी का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ये था कि ये काफ़ी लंबा लिस्ट था, ठीक है। मतलब इतना सारा ट्रेट कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा, नॉन इम्पोर्टेंट कौन सा, उसका पता नहीं चलता था। और दूसरा बात, ये कुछ चीज़ें जैसे हाइट, वेट, इस तरह की चीज़ों पर फोकस करता था। लेकिन एक्चुअल लाइफ में छोटा हाइट का व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता, चाहे जिसका पर्सनैलिटी देखने में उतना सही नहीं हो, लेकिन जरूरी ना हो कि वो कुछ बड़ा ना कर सके। तो ये इस थ्योरी का ड्रॉबैक था, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी जो है इसके अंतर्गत लीडर किस प्रकार अपने पर्सनल स्किल और एबिलिटी से करंट सिचुएशन को हैंडल करता है वो देखा जाता है। तो सिचुएशनल थ्योरी जो है वो मेन 3 कंडीशंस पर डिपेंड करता था। पहला था पर्सनल रिलेशन विद मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। मतलब कि अगर रिलेशन लीडर का अपने ग्रुप के मेंबर से अच्छा होगा तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और सिचुएशंस को आसानी से हैंडल कर पाएगा। दूसरा था टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर का मतलब है कि वर्कर को किस डिग्री तक टास्क क्लियरली एक्सप्लेन किया गया। मतलब टास्क स्ट्रक्चर वर्कर को अच्छे से अगर समझ में आ गया कि किस तरह से काम करना है, अगर वो क्लियरली समझ में आ गया तो उनके लिए काम करना आसान रहेगा और लीडर के लिए सर्वाइव करना। और तीसरा था पोजीशंस। पोजीशन क्या था? पोजिशनल पावर। मतलब कि अगर हाई पोजीशन पे का लीडर अगर के पास अगर कोई हाई पोजिशनल पावर है तो वो रिवार्ड आदि देकर अपने एम्प्लॉय को मतलब रिवॉर्ड दे सकता है, चाहे पनिश कर सकता है। तीसरा था बिहेवियर थ्योरी। कहा जाता है कि लीडर का बिहेवियर उसके लीडरशिप को एक्सप्लेन करता है। अगर बिहेवियर कोऑर्डिनेट्स के साथ अच्छा होगा तो सबऑर्डिनेट्स में उसके प्रति रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगा और टीम स्पिरिट भी काफ़ी हाई होगा। परंतु अगर बिहेवियर ठीक नहीं हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वक्त तक सर्वाइव नहीं करने पाएगा। और ट्रेड थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी में डिफरेंस क्या था कि जो ट्रेड थ्योरी था वो पर्टिकुलर ट्रेड पर फोकस करता था, बल्कि बिहेवियर थ्योरी एक पर्टिकुलर बिहेवियर पर लीडर का। ट्रेड थ्योरी का उद्देश्य था ट्रेड के आधार पर लीडर को अलग करना, ठीक है ना। लेकिन बिहेवियरल थ्योरी था ये बताता था कि उसको एक लीडर जो हो चुका है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो ये हम लोगों का टॉपिक खत्म।